इज़हारुल हक साहब, 2014 की फसल तो बोई थी, उसके अंदर तो हमें पता है कौन थे, लेकिन एक तो होता है अंजाम होता है, इंसान मर भी जाता है, रिलीफ मिल जाता है, चलो रूह प्रवास कर जाती है, जिस्म पीछे रह जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं लग रहा, यहाँ तो लग रहा है कि शायद इलेक्शन के बाद भी ये मखमसा, ये कन्फ्यूजन, ये इस्तराब, ये जारी रहेगा। क्या ख्याल है आपका सर? और अगर ऐसा है तो क्यों है, और इसका फिर इसको डील किस तरह किया जाए? शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। गुजारिश ये है कि 2014 में जो कुछ बोया गया था उस फसल को ज़्यादा तेज़ किया जा रहा है, उस पर मज़ीद फल लाया जा रहा है। वो वाइंड अप तब होता जब आज़ाद इलेक्शन होते और उसमें पीटीआई और इमरान खान हार जाते। वो जो फ़ारसी का मशहूर मिसरा है ना, तराशीदम परिस्तीदम शिकस्तम, कि मैं बुत तराशता हूँ और फिर उसकी परिस्तिश करता हूँ और फिर उसको तोड़ता हूँ। तो तोड़ तो हम नहीं रहे, हम उस बुत को और उसको हार पहना रहे हैं, हम उसको फूलों से सजा रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है, जिस तरह बल्ले को लाया जा रहा है, फिर हटाया जा रहा है, फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन सोच रहा है कि उसके लिए अपील करे, और जिस तरह के अखबारात में आ रहा है प्रेस के मुताबिक जिस तरह रुकावटें पैदा की जा रही हैं, तो ये उस बुत को दोबारा बनाया जा रहा है। किसी बुत को बनाने का एक तरीका तो वो होता है जो 2014 से 2018 तक किया गया, अब उसको दोबारा बनाया जा रहा है विक्टिम कार्ड प्ले करके। कभी मुमकिन हुआ है? आप देखें कि ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की थी, तो क्या वो ख़त्म हुई? ये तो अंधे को भी मालूम है, ये तो बच्चे को भी मालूम है, ये तो एक जुनूनी को भी मालूम है कि पीटीआई को बूस्ट दी जा रही है, लोगों में रिएक्शन पैदा हो रहा है। जितनी भी कबाहतें हैं, जितनी इमरान खान ने गलतियां की हैं, जितनी उसके ज़माने में करप्शन हुई है, हम तो जाहिर है कि बुज़दार साहब को जब वो लाए तो उसके बाद ही मैं तो मुखालिफ हो गया था, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इससे इलेक्शन में एक सरगर्मी पैदा हो रही है। आप देख लीजिएगा, बल्ले का जब निशान आएगा तो लोग वोट देंगे, और अगर आज़ाद इलेक्शन हुए तो जाहिर है कि पीटीआई जीतेगी। हम गलियों में, बाज़ारों में रहते हैं, हम अपने गाँव में रहते हैं, हम हर रोज़ लोगों के साथ बात करते हैं, अपना सौदा सलफ लाते हैं। पीटीआई इमरान खान के, अब आप बताएं कि जेल में ट्रायल करने की क्या ज़रूरत है? क्या किसी दूसरे का कभी जेल में ट्रायल? ये सब वो बातें हैं जो उसको ज़्यादा मकबूल बना रही हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि ये वाइंड अप हो रहा है। और इलेक्शन में मुझे नहीं पता कि 70 के या उसके इलेक्शन में क्या हुआ था, क्योंकि मैं तो उस वक्त तालिब इल्म था और ईस्ट पाकिस्तान से आ गया था फारिग होकर यूनिवर्सिटी से। लेकिन यहाँ तो खैर बहुत सरगर्मी थी, और मैं नहीं समझता कि इलेक्शन की जो सरगर्मी नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल इलेक्शन की सरगर्मी नज़र आ रही है। आप देखें कि हमजा शहबाज ने जो आज बयान दिया है अपने चचा जान को, ताया जान को मुखातिब करके, कि आपने जो वर्कर्स हैं उनको छोड़ दिया है, और जो एलीट क्लास है और जो हैव्स हैं और जो उमरा और बरात याफ्ता तबके की ख़वातीन को दिया है। तो यही इलेक्शन की जो संजीदा सरगर्मियाँ तो यही होती हैं। जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है, वहाँ तो रैलीज़ नहीं निकलती, जलसे नहीं निकलते, टीवी पर डिबेट होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती पर टीवी के डिबेट का कोई, एक तरफ आप इमरान खान से तकरीर कराएं टीवी पर, उसके जवाब में नवाज शरीफ से कराएं, जरदारी साहब से कराएं, और लोगों एक को दफा साहब आपको याद होगा 90s के अंदर एक दफा हुआ था कि पीटीवी के अंदर ना पैनल बना था जर्नलिस्टों का, जो करता था मेन, आई थिंक नवाज शरीफ साहब भी उसमें अपेयर हुए थे, उसमें आई थिंक बेनजीर साहब अपेयर हुई थी। हाँ, उसके अलावा कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि टीवी पे डिबेट हो। यू आर राइट। तो आप उसकी मैं वजह भी बता देता हूँ। जी। मैं उसकी वजह भी बता देता हूँ। वजह यह है कि इन लीडरों के पास कोई प्रोग्राम तो है नहीं कि ये टीवी पर आकर लोगों को बताएं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। इन्होंने तो सिर्फ ये बताना है कि मैं इतना अरसा जेल में रहा इसलिए मुझे वोट दें। द ओनली क्वालिफिकेशन विच दे कैन प्रेजेंट टू पब्लिक के मुझे वोट दें, जेल में जाना है। ये कौन पूछेगा कि जेल में आप अखलाकी जराइम की वजह से गए हैं, पैसा बनाने की वजह से गए हैं, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, वजह से जेल में गए हैं। आपका पॉइंट आ गया सर। भट्टी साहब, आपने सुना न्याई साहब को भी, इज़हारुल हक साहब को भी, तो वो कह रहे हैं इलेक्शन फेयर होगा तो जिस तरह के हालात से मजीद बुत को पॉपुलर किया जा रहा है या मजीद इमरान खान को पॉपुलर किया जा रहा है,
तो फिर आपको लगता है कि ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो खसो खाशाक की तरह सारी चीजें बहा कर ले जाएगा और पीटीआई जीत जाएगी? भाईजान, आपकी एक तरफ हैं इल्म व अदब के उस्ताद और बहुत ही प्यारे शायर इज़हारुल हक साहब, और दूसरी तरफ हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मेरे बड़े प्यारे दोस्त और भाई, जिनकी हर दूसरी बात आजकल सही साबित हो रही है। पहली इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे हसद हो रहा है इनसे। तो दरमियान में आप हैं, सदाबहार, एवरग्रीन, और काश आप इस वक्त कोई 10 एक फिल्में हॉलीवुड में कर चुके होते और मैं आपका आगे डायरी उठा के भाग रहा होता। नहीं, आप मेरे साथ ही हम होते सर, कहाँ को फंसे स्टार। हुए जी जी सर। हाँ, तो बात ये है भाईजान कि अब अगर इस एंगल को दूसरी तरफ देखें, बिलावल भुट्टो की फ्रस्ट्रेशन देख लें इलेक्शन के वाले के, साढ़े नाल भी गल करो तमाम तर। नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की फ्रस्ट्रेशन देखें कि कभी MQM ले लो, बाप ले लो, बलूचिस्तान चले जाओ, और शहबाज शरीफ जैसा बंदा मखदूम फैसल साले हयात के साथ खड़ा था, और क्या हाल होगा। ये जीती हुई पार्टी का तो तर्ज अमल नहीं होता इस तरह। खैर, तो और उधर से क्या उसको कहते हैं कि दूसरी तरफ देखें कि हर इंटरव्यू हो चुका है, हत्ता के मानिका के नौकर का इंटरव्यू भी, हर केस बन चुका है, हत्ता के बुशरा और इमरान खान के नाजायज़ ताल्लुकात का भी 200 केस हैं सिर्फ इमरान खान पे। पार्टी के 3 धड़े हो गए, नाहली की तलवार सर पे लटकी हुई है, इंतखाबी निशान बल्ले की कोशिशें अभी पूरी मुकम्मल तौर पर सुरखरू नहीं हुए, जलसा जुलूस रैली छोड़ें, कार्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं है, पर्चे मुकदमे गिरफ्तारियाँ क्रैकडाउन, इतना कि तजवीज़ कुनिंदे और तईद कुनिंदे भी गिरफ्तार हो रहे हैं। इमरान खान पर क्रॉस लग चुका है, ये लीगी और पीपल्स पार्टी वाले दोनों हमें बताते हैं, अब इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान मकबूल तरीन है, तरीके इंसाफ मकबूल तरीन है, वोटर घटा नहीं बढ़ा है, और वोटर कहीं नहीं जा रहा। अब दूसरी तरफ जो उनके सबसे बड़े हरीफ हैं और जो इस वक्त मैदान में हैं, एक मुकम्मल मीडिया मुहिम चलाकर, अरबों रुपए लगाकर, रिस्क फ्री गारंटियों भरी वापसी पाकर, अनोखे रिलीफों और लेवल और प्लेइंग फील्ड जेब में डालकर 75 साल तारीख की VVIP और खालिस रेड कारपेट शाही वापसी जो है वो हुई, और नवाज शरीफ साहब ठुस कर गए। इमरान खान के मुकाबले में उनकी री लॉन्चिंग बुरी तरह नाकाम हुई। हो सकता है साड़ी गल हो गई है कि छतरी तले वो एक सादा अक्सरियत भी ले जाएं, तो सर आपके ख्याल में फिर इन हालात में नवाज शरीफ फिर भी आपको जीते नजर नहीं आ रहे भट्टी साहब? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है साड़ी गल हो गई है कि छतरी तले और वो सादा अक्सरियत ले लें या इस पोजीशन में आ जाएं कि आगे 1-2 पार्टियों को मिलाकर हुकूमत बना लें। लेकिन क्या वो मुस्तहकम हुकूमत होगी? लग नहीं रहा। क्या वो मसाइल हल कर पाएगी? लग नहीं रहा। क्या वो हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी? लग नहीं रहा। सब वसाइल मतलब जेब में है, लाडले का स्टेटस बहाल है, वजीर आजम का प्रोटोकॉल है, अपनी हुकूमत है मुल्क पर, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी 2 वजहें। एक, जो वोटर नहीं कोई लेफ्ट राइट हो रहा। दूसरी वजह यह है कि जब नीचे के सतह पे जो केस होते हैं वो कमाल केस होते हैं, हम हैरान रह जाते हैं। जब ये केस ऊपर जाते हैं, ऊपर की अदालतों में, तो वो रेत की दीवार हो रहे हैं। साइफर ले लें, तोशाखाना ले लें, बल्ला ले लें, आ गया सर आपका। सारे केस रिलीफ मिल रहा है।